ब्रह्म राक्षस हिंदू धर्म के अनुसार नर्क की आत्मा राक्षस है। ये अतृप्त आत्माओं की श्रेणी में आते हैं। ब्रह्म राक्षस असल में ब्राह्मण की आत्मा होती है, जो जन्म तो ब्राह्मण कुल में लेती है, लेकिन बुरे पतित कर्म करने लगती है। तब लंबे जीवन के बाद उन्हें राक्षस योनि में भटकना पड़ता है। इसकी वजह उनका अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल करना भी हो सकता है। ब्राह्मण वर्ण में कुछ उच्च ज्ञानी इंसान का जन्म इसलिए होता है ताकि वो दूसरों को अपने ज्ञान से प्रशिक्षित कर सके। जब वो ऐसा नहीं करते हैं, तब वो मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। आइए जानते ब्रह्म राक्षस की कहानी की किस तरह उनका उद्भव होता है। ब्रह्म राक्षस बनने के बाद उनमें ज्ञान का स्तर उतना ही रहता है, लेकिन वो इंसानों को खाने लगते हैं। दूसरे शब्दों में उनमें ब्राह्मण और राक्षस दोनों के गुण होते हैं। हिंदू धर्म के पुराणों में इसका विस्तृत वर्णन है, जिसके अनुसार ऐसे ब्रह्म राक्षस में बहुत शक्तियां होती है और बहुत कम लोग ही इन पर काबू पा सकते हैं या फिर उन्हें इस योनि से मुक्ति दिला सकते हैं। हिंदू सभ्यता में ब्रह्म राक्षस का वर्णन किया है। 7वीं सदी में एक संस्कृत कवि मयूर भट्ट ने एक कविता सूर्य सटक बनाई, जिसमें एक ब्रह्म राक्षस ने सूर्य मंदिर, जो कि औरंगाबाद बिहार में पड़ता है, उसमें खुद को सजा देने के लिए इस कविता का व्याख्यान किया था, जो कि खुद ब्रह्म राक्षस बना था। इस तरह वो खुद के पाप का प्रायश्चित कर रहा था। ब्रह्म राक्षस और अन्य आत्माओं के पास बुरी प्रवृत्ति होती है, तो इनके प्रभाव से पेड़ सूख जाते थे और इन्हें उस पेड़ को छोड़ना पड़ता था। मयूर भट्ट ने आत्माओं के प्रस्थान के बाद सफलतापूर्वक जैसे ही सूर्य उपासना का 100वां अध्याय पूरा किया, उसे मुक्ति मिल गई। ब्रह्म राक्षस की कहानी के अनुसार अलग अलग जगह अलग ब्रह्म राक्षस की कहानी प्रचलन में है। कई कहानियों जैसे कि विक्रम बेताल और पंचतंत्र में ब्रह्म राक्षस का जिक्र किया गया है। इन कहानियों के अनुसार ब्रह्म राक्षस अगर किसी इंसान पर मेहरबान हो जाते थे तो उसे धन संपदा ऐश्वर्य से संपन्न बना देते थे। दूसरी कहानियों में इनका वर्णन एक राक्षस जिसके सर पर सिंह होते हैं के रूप में किया गया है। इनके अनुसार ये विशालकाय और मतलबी होते थे। इसके सर पर ब्रह्मा की तरह ही चोटी होती थी, जैसा कि जिन्न का स्वरूप होता है। ये पेड़ों पर उल्टे लटके रहते थे, जैसा कि विक्रम बेताल में वर्णित है। ब्रह्म राक्षस और उसे जुड़े हुए मंदिर। दक्षिण भारत में प्रचलित ब्रह्म राक्षस की कहानी के अनुसार हिंदू मंदिरों, खासतौर से दक्षिण भारत के महाराष्ट्र के मंदिर, इन ब्रह्म राक्षस का वर्णन करते हुए मिलते हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर इनका चित्रण मिलता है, जिनकी पूजा भी होती है। इन्हें सम्मान दिया जाता है और तेल का दिया भी जलाया जाता है। कई मंदिर जैसे कि कोट्टायम, केरल के थिरुनक्करा मंदिर में इन्हें भगवान के प्रतीक रूप में पूजा जाता है। इनकी मान्यता अनुसार ये निर्माण कार्य से पहले ब्रह्म राक्षस से अनुमति लेना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ शिव मंदिर के साथ अलग से ब्रह्म राक्षस का मंदिर है। श्रृंगेरी मलयालम ब्रह्मा का मंदिर एक ब्रह्म राक्षस का ही मंदिर है। इस तरह के ज्यादातर उदाहरण दक्षिण भारत में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।